हैदराबाद के मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली करारी शिकस्त का घाव अभी भरा नहीं था कि राजस्थान रॉयल्स को अपने दूसरे मैच में भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यह मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ था। मैदान गुवाहाटी का था और पिच ऐसी थी जहां पर बल्लेबाजी करना मुश्किल था और ऐसे में एक अच्छा टॉस जीता अजिंक्य रहाणे ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। यानी कि जो पहली परीक्षा थी वो पास करने का काम राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों को करना था। संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल जो 2024 में बेहद शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे, 2025 में उनका फॉर्म अचानक चला गया है ऐसा लग रहा है। पहले मैच में संजू सैमसन ने जरूर रन बनाए थे, लेकिन लगातार दूसरे मैच में यशस्वी जायसवाल का बल्ला नहीं चला। हालांकि दूसरे मैच में संजू सैमसन का भी बल्ला नहीं चला और वैभव अरोड़ा ने उनको क्लीन बोल्ड करके राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बिगाड़ दी और यहीं से कोलकाता नाइट राइडर्स की सफलता की पहली सीढ़ी मानो उनको मिल गई, जब वैभव अरोड़ा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को पवेलियन की राह दिखाई और उसके बाद जैसे ही ये वाइड बॉल स्पिन गेंदबाजों के हाथ में आई, ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स की तस्वीर और तकदीर पूरी तरह से बदल गई गुवाहाटी के मैदान पर। खासतौर से अगर हम फिंगर स्पिनर्स की बात करें, जिस तरह से मोइन अली ने गेंदबाजी की जो सुनील नारायण की जगह खेल रहे थे। सुनील नारायण के बारे में आपको बता दूं, वो क्योंकि उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, तो उनकी जगह पे मोइन अली को खिलाया गया और मोइन अली ने क्या गेंदबाजी की एक ऐसे ट्रैक पे जहां पे थोड़ी बहुत स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, वहां पे जिस तरह से उन्होंने गेंद को डिलीवर किया। और एक फिंगर स्पिनर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप पिच के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड में वेरिएशन लाएं और ठीक वही काम किया मोइन अली ने और उनके साथ साथ जिस तरह की गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती ने की, उसकी उम्मीद भी आप उनसे कर सकते थे, क्योंकि T20 फॉर्मेट में आज की डेट में वो सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों में से एक है। 4 ओवर में 17 रन दिए वरुण चक्रवर्ती ने और 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने निकाले। रियान पराग को उन्होंने आउट किया और उसके बाद जो प्रमोशन दिया गया हसरंगा को, उनको उन्होंने आउट किया, लेकिन जो मेन विकेट निकालने का काम है वो मोइन अली ने किया। मोइन अली ने जिस तरह से आउट किया यशस्वी जायसवाल को और उसके बाद नितिन राणा को उन्होंने आउट किया, उसके बाद से पूरी की पूरी कोलकाता बल्लेबाजी बिखरती हुई नजर आई। हालांकि अंतिम के ओवर्स में जोफ्रा आर्चर ने कुछ बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन ये स्पिन गेंदबाजों का ही डोमिनेशन था कि जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। अगर आप स्पिन गेंदबाजी के ओवरऑल एनालिसिस की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली ने कुल 8 ओवर गेंदबाजी की, महज 40 रन दिए, यानी 5 के रन रेट से उन्होंने रन दिए और 4 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले। और शायद मैच का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती ने इतनी शानदार गेंदबाजी की जिसका जवाब राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों के पास नहीं था। जब रन चेज के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज उतरे तो सारी निगाहें क्विंटन डिकॉक पे लगी थी, जो पहले मैच में नहीं चले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था गुवाहाटी का गेम उनके लिए ही बना हुआ है। शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने, 97 रन नॉट आउट बनाए। वो शतक तो नहीं बना पाए, लेकिन उनकी पारी किसी भी तरह से शतक से कम नहीं थी, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग पिच थी और इस चैलेंजिंग पिच पे जिस तरह से उन्होंने महेश तीक्ष्णा के खिलाफ बल्लेबाजी की, जिस तरह से हसरंगा के खिलाफ उन्होंने बड़े शॉट्स लगाए और उससे भी पहले जोफ्रा आर्चर जो पहले स्पेल में बहुत ही तेज गेंदबाजी कर रहे थे, उनको बहुत संभल के बल्लेबाजी उनके खिलाफ की। और उसके बाद जिस तरह से क्विंटन डिकॉक के बारे में कहा जाता है कि जब वो सेट हो जाते हैं तो फिर बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं और फिर उनको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोलकाता के लिए बहुत बड़ी ये पारी थी। अजिंक्य रहाणे के साथ उन्होंने एक अच्छी साझेदारी की और उसके बाद रघुवंशी के साथ उन्होंने मैच को फिनिश किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 8 विकेट से मुकाबला जीता और पूरे मैदान में जिस तरह से कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस थे वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि खेल के तीनों डिपार्टमेंट में कोलकाता ने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला। कहीं से भी राजस्थान रॉयल्स के पास मौका नहीं बन पाया कि इस मैच में वापसी करें। हाँ, मौका एक बार जरूर बना था जब मोइन अली इनिशियली रन आउट हो गए और ऐसा लगा कि कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी फेल होती ना नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस क्विंटन डिकॉक थे और क्विंटन डिकॉक जब सेट हो जाते हैं तो फिर मैच निकाल के ले जाना कोई उनसे सीखे। क्या कमाल के सिंगल डबल उन्होंने लिए, जिस तरह से स्ट्राइक रोटेट किया और जब उनको लूज बॉल्स मिली या उनके रडार में जब बॉल मिली तो गेंद को उन्होंने बाउंड्री के पार पहुंचाया। खासतौर से महेश तीक्ष्णा, हसरंगा हो या पार्ट टाइम स्पिनर्स की बात कर ले, रियान पराग हो या
राणा ने गेंदबाजी करने जब आए तो सबके खिलाफ उन्होंने बहुत सोची समझी रणनीति के साथ बड़े शॉट्स खेले और कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिला दी। अंक तालिका की बात करें तो अंक तालिका में अभी भी सनराइजर्स हैदराबाद क्योंकि उनका जो रन रेट है वो इतना स्ट्रांग था, अभी भी ऊपर बने हुए हैं, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस जीत के साथ पॉइंट्स टैली में अपना खाता खोल लिया है। वहीं राजस्थान रॉयल्स को अभी भी निराशा हाथ लगी है क्योंकि 2 बैक टू बैक वो मैच हार चुके हैं और ऐसे में कई प्लेयर्स की कमी उनको खल रही है। सबसे बड़ी कमी शायद कप्तान की खल रही है क्योंकि रियान पराग टीम को बिल्कुल हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपने गेंदबाजों को कैसे इस्तेमाल करना है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसे में संजू सैमसन बतौर कप्तान मैदान पर बहुत ज्यादा उनकी कमी खल रही है और शायद राजस्थान रॉयल्स टीम मैनेजमेंट ये भी सोच रहा होगा कि काश उन्होंने जॉस बटलर को रोका होता, उनको न जाने दिया होता, क्योंकि जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की बैकबोन थे। अब क्योंकि जॉस बटलर नहीं है उनकी वजह से पूरी की पूरी अगर आप देखें बैटिंग छितर बितर नजर आ रही है दोनों ही मैच में। पिछले मैच में जरूर ध्रुव जुरेल ने थोड़ा फाइट किया था, हेटमायर ने थोड़ी फाइट की, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जब ये फंसा हुआ मैच था जहां पे चैलेंज था पिच पर, उस पिच पे कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक कर खेल पाया। एकमात्र बैट्समैन जो थोड़ा लगा कि उसके पास टेक्निक है, टेम्परामेंट है, वो ध्रुव जुरेल थे और शायद पिछले 2 मैचेस में अगर राजस्थान रॉयल्स कोई पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुव जुरेल थे। स्पिन गेंदबाजी पूरी तरह से वीक नजर आ रही है। अश्विन और चहल का एक साथ जाना बहुत भारी पड़ रहा है और हसरंगा और महेश तीक्ष्णा की गेंदबाजी में वो असर नजर नहीं आ रहा है कि एक ऐसी पिच पर वो बल्लेबाजों को परेशान कर पाते जहां पर थोड़ा बहुत मदद मिल रही थी, जहां पर मोइन अली गेंद को घुमा रहे थे, वरुण चक्रवर्ती गेंद को स्पिन करा रहे थे, उसी पिच पे महेश तीक्ष्णा और हसरंगा बेहद औसत गेंदबाज साबित हो रहे थे। राहुल द्रविड़ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, वो व्हील चेयर में जरूर टीम का हौसला अफजाई करने मैदान पर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम ही व्हील चेयर पर बैठी है क्योंकि अगर आप 2 बैक टू बैक मैचेस हार जाते हैं तो फिर आपको इलाज की जरूरत है, आपको बहुत सी चीजें ठीक करने की जरूरत है। जो काम अब राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजमेंट को करना है, कोच को करना है और उससे भी ज्यादा इंतजार एक और मैच के बाद संजू सैमसन का बतौर कप्तान लौटना होगा, क्योंकि अगर कप्तान फिट नहीं है, कप्तान हिट नहीं है तो फिर पूरी की पूरी टीम बिखरी हुई नजर आती है और ये बात राजस्थान रॉयल्स पे बहुत अच्छी तरह से लागू होती है।